Now we will discuss about our second topic, classification of matter, right? So generally जो Indian philosopher हैं उन्होंने matter को on the basis of its life उसको living और non living में characterize किया, right? लेकिन वो जो classification था वो ज़्यादा valid नहीं था, तो उसके बाद जो second और modern classification है वो उसके हिसाब से हम मैटर को दो कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इट्स केमिकल क्लासिफिकेशन. फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है उसकी फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से, राइट? तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से हम मैटर को थ्री कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट? और ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल कंपोजिशन हम मैटर को टू मेन कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, राइट? प्योर सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ मैटर, ओके? तो वो प्योर सब्सटेंस है. प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर टू मेन कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, राइट? एलिमेंट्स इज व्हाट? एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल काइंड ऑफ एटम, राइट? It means that elements are those pure substance which are made up of only single kind of atom. Okay? Further अपनी स्टडी की कन्वीनियंस के लिए हम एलिमेंट्स को थ्री कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स, राइट? ओके. कंपाउंड्स आर दोज प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स प्रोपोर्शन या फिक्स्ड रेशियो. अगर हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करें तो कंपाउंड फॉर्म होंगे. और कंपाउंड के टू टाइप हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट? सेम मिक्सचर है कि मिक्सचर सेकंड पार्ट है केमिकल क्लासिफिकेशन का. तो मिक्सचर क्या है कि मिक्सचर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड इन एनी रेशियो. जब हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड को किसी भी रेशियो में कंबाइन करें, कोई डेफिनेट रेशियो ना हो, तो वो मिक्सचर होगा, राइट? मिक्सचर के दो टाइप हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, राइट? ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और बात ये है कि जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है इस पार्ट को हमने अपने चैप्टर फर्स्ट में डिस्कस करना है, राइट? चैप्टर फर्स्ट मतलब मैटर इन आर सराउंडिंग. फर्स्ट चैप्टर में हम इस पोर्शन को डिस्कस करेंगे. चैप्टर सेकंड जो है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें हम मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, राइट? सो आई होप आपको मैटर का क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा. सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट ओनली एंड ओनली फिजिकल क्लासिफिकेशन. वी विल डिस्कस अबाउट आवर थर्ड टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, या इसे हम काइनेटिक मोलेक्युलर थ्योरी ऑफ मैटर भी कहते हैं, ओके? तो हमें पता है कि हर एक मैटर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर शो करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का और हम इसे डिस्कस करेंगे, ओके? तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर शो करते हैं, हम वन बाय वन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट कैरेक्टर ये है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, ओके? हर एक मैटर बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलके बना है, ओके? ये इतने टाइनी हैं जिन्हें हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. इट मीन्स दैट दीज आर एबव ऑफ आर इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन से भी एबव है, ओके? इतने छोटे पार्टिकल्स हैं, ओके? और हर एक मैटर में ये पार्टिकल वेरी करेंगे. इट मीन्स दैट द साइज एंड शेप ऑफ दीज पार्टिकल्स वेरी मैटर टू मैटर, राइट? ओके, तो हम एक सिंपल सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिससे हमें ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल कितने स्मॉल हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल दैट हम एक बीकर लेते हैं, राइट? और बीकर में फॉर एग्जाम्पल हमने 10 to 10 ml हमने वाटर लिया, राइट? अब इसमें हम कुछ क्रिस्टल ऐड करेंगे, सॉलिड क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ओके? पोटेशियम परमैंगनेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट? अब जनरल जो क्रिस्टल होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, ये पर्पल ब्लैक इन कलर होते हैं. दीज ऑल आर पर्पल ब्लैक इन कलर, राइट? पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल हैं ये पर्पल ब्लैक इन कलर हैं. जैसे हम इसे वाटर में ऐड करेंगे तो इनका जो कलर होगा वो चेंज होके पर्पल पिंक हो जाएगा, ओके? It means that in aqueous solution
दे शोज पर्पल पिंक कलर। क्लियर? नाउ अब हम 4 डिफरेंट ग्लास ट्यूब या ग्लास सिलेंडर लेंगे, राइट? और हर एक ग्लास सिलेंडर में हम अप्रॉक्सीमेटली 80 ml, फॉर एग्जांपल हम 80 ml वाटर फिल कर लें सभी में से, ओके? और इन्हें मार्क कर लें A, B, C एंड D। डन? देन एट फर्स्ट हम इस 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट के एक्वस सॉल्यूशन को ग्लास ट्यूब फर्स्ट में पोर करेंगे, ओके? देन हम देखेंगे कि जो ग्लास ट्यूब A है इसका जो कलर है वो पर्पल पिंक होगा, डार्क पर्पल पिंक, राइट? ओके, सेम एज हम यहाँ से ग्लास ट्यूब A से 10 ml सैंपल ग्लास ट्यूब B में पोर करेंगे तो इसका भी कलर पर्पल पिंक होगा, ठीक है? सेम एज अगेन 10 ml फ्रॉम ग्लास ट्यूब B टू C, इसका भी जो कलर है वो हल्का पर्पल पिंक होगा। देन सेम टू ग्लास ट्यूब D, ओके? तो जब हम ग्लास ट्यूब D में C से पोटेशियम परमैंगनेट के एक्वस सॉल्यूशन को पोर करेंगे, देन वी फाइंड आउट दैट कि जो इस ग्लास ट्यूब का जो कलर है वो ट्यूब A से थोड़ा डिफरेंट है। इट मीन्स दैट उतना डार्क नहीं है, राइट? इसका कलर थोड़ा सा फेंट हो जाएगा। इट मीन्स दैट ये जो कलर होगा ये फेंट पर्पल पिंक होगा, ओके? इट शोज फेंट पर्पल पिंक कलर, बट ग्लास ट्यूब D में भी कलर शो होगा, ओके? तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूजन होगा? कंक्लूजन ये है कि ऑन मल्टीपल डाइल्यूशन, हमने मल्टीपल डाइल्यूशन किए पोटेशियम परमैंगनेट के, बट एवरी कंडीशन उसके जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने अपना कलर अपीयर किया, राइट? तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल कितने फाइन हैं, कितने छोटे हैं, कितने स्मॉल हैं, कि ऑन मल्टीपल डाइल्यूशन वो अपने कलर को अपीयर कर रहे हैं, राइट? तो ये फर्स्ट पार्ट है आपका, इट इज़ क्लियर दैट कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ऑल मैटर इज पर्टिकुलेट इन नेचर, राइट? कि सभी जो मैटर होते हैं वो पर्टिकुलेट इन नेचर होते हैं। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट बिटवीन सेपरेट बिट्स ऑफ मैटर देयर आर स्पेसेस, राइट, वेयर नो मैटर इज प्रेजेंट, ओके? इसका मतलब ये है कि हर एक मैटर के पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस होगा जहाँ पे कोई दूसरा मैटर प्रेजेंट नहीं होगा। उसे हम कॉमनली इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर पार्टिकल स्पेस भी कहते हैं, ओके? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर का कि ऑल मैटर इज पर्टिकुलेट इन नेचर, राइट? और जो ये डिफरेंस है, ये इंटर पार्टिकल डिफरेंस है, ये वेरी होगा मैटर टू मैटर। जब हम मैटर की स्टेट्स को डिस्कस करेंगे तो उसमें हमें और इसको एक्सप्लेन में पढ़ेंगे, राइट? सो लेट्स एक्सप्लेन विद एन एक्टिविटी। हम एक एक्टिविटी के साथ में इस कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रूव करते हैं। लेट्स सी हाउ। जनरली हम एक बीकर लेते हैं, इसमें हमने फॉर एग्जाम्पल दैट हमने 100 ml वाटर स्टोर कलेक्ट किया, राइट? देन वी ऐड 1 tablespoon ऑफ शुगर, ओके? 1 tablespoon ऑफ शुगर हम इसमें ऐड करेंगे। देन वी स्टीयर दिस एक्वस सॉल्यूशन, ओके? हम इसे स्टीयर करेंगे। देन आफ्टर सम टाइम वी फाइंड आउट दैट कि जो शुगर है वो वाटर में डिज़ोल्व हो गई, राइट? तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट कि शुगर कैसे वाटर में डिज़ोल्व हुई, ओके? द रीज़न इज़ दैट जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो जो वैकेंट स्पेस है, राइट, वाटर के जो पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह है उसे ऑक्यूपाई कर लेंगे, ओके? दैट्स वाई शुगर इजीली डिज़ोल्व हो जाएगी, ओके? हर एक पार्टिकल का, हर एक मैटर के पार्टिकल का ये करेक्टर है कि उनके बीच में स्पेस होगा, राइट? अगर हम किसी अदर पार्टिकल को डिज़ोल्व करते हैं तो डिज़ोल्व होने के लिए ये एसेंशियल कंडीशन है कि वो उस मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस को ऑक्यूपाई करें, ओके? तो शुगर वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में जो वैकेंट स्पेस है उसे ऑक्यूपाई करेगा और डिज़ोल्व हो जाएगा, राइट? स्टीयरिंग नेसेसरी नहीं है। अगर हम स्टीयर भी नहीं करते तब भी जो वाटर है
वाटर में शुगर इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा, तो स्टीयरिंग का इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट स्टीयरिंग से थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगी। ओके, तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर का कि ऑल मैटर इज पर्टिकुलेट इन नेचर, राइट। इट मीन्स दैट देयर इज अ सेपरेट बिट्स ऑफ स्पेस between particles of matter where no matter is present.